अरे कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। सारा काम हो गया ना ठीक तरीके से? फौजिया, मुझे दोबारा फोन नहीं करना और अपना मुंह बंद रखना बस। बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं हम। सुबह होते ही कहीं चले जाना। हाँ, कोशिश करना कि जवाहर शाह का सामना ना हो तुमसे। और ना बोरिया बिस्तरा बांधो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सब समझते क्या है? शक तो होगा, बल्कि शक क्या, यकीन होगा। अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। जवार को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाना तो आपको भी है, बहुत जल्द। अब क्यों कर रही हो तुम? पैसा चाहिए? संभाल कर रखिए पैसा। तुम मैच पर कितने पैसे आ रहे हो? जवाहर भाई, मैं अब मेरी बात का जवाब दो। जुआ नहीं खेलता। मुझे मजबूर मत करो। 5 लाख 10 लाख क्या 15 कितने बोलो? 20। मुझे बताओ कितने पैसे लगाए तुमने? इसीलिए तुमने उस लड़की पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। बेच दिया। जवाहर भाई, इतना जुल्म किया उसके साथ तुमने। बहुत दबाव था मेरे ऊपर। मैं 20 लाख रुपया कहां से लाता? माफ कर दे, कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। इतना तमाशा लगा मेरे घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरे घर में इतना हंगामा हुआ। जुल्म किया गया उसके साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से। लड़की को बेगुनाह मारा पीटा गया। कसूर नहीं है और तुम्हें यह साबित करना होगा। उसके सर से यह इल्जाम हटाना होगा तुम्हें। मेरी बात कान खोल के सुनो जावेद। जवाहर शाह वहां जाएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर जवाहर भाई को पता चल गया कि नई मुसीबत खड़ी हो गई। निहाल बंद रखो अपना। समझ रहे हैं? निहाल अपने घर गई है, बाहरों के भी कान होते हैं। पता है कि उसके लालची बाप को कैसे हैंडल करना। आखिर ये राज कब तक छुपेगा? दूर भेज दूंगा। इस नैनी का क्या करना है? ना कोई टेंशन होगी। बेटी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। हाल मुसीबत थी और अब ये लड़की बचती क्या है वो अपने आप। क्या करोगी तुम? से बदतमीजी की कर दूंगी उससे मैं इस घर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, यहाँ पर निशा ने जहर तो दे दिया है शबाब को। अब उसकी हालत बहुत बुरी है और वो हॉस्पिटल में पड़ी है। जवाहर शाह हॉस्पिटल से घर आता है और यहाँ पर सबसे पूछताछ करने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो शबाब को जहर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़किया और पोजिया जो कि पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि ये सब कुछ हम निशा को इसी में फंसाएंगे कि निशा ने ही उसको जहर देने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर उसके आगे ही निशा है जो उसने सबूत के तौर पर ज़किया से वीडियो रिकॉर्ड की हुई होती हैं। तो यहाँ पर पोजिया कहती हैं कि ये निशा ने ही जहर देने की कोशिश की है। लेकिन अब यहाँ पर निशा के लिए जवाहर शाह का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा, क्योंकि उसके दिल में कोई ख़ास मकाम बन चुका है। लेकिन अब चूँकि मामला शबाब का है तो वो निशा को भी बख्शने वाला नहीं। तभी उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारी हरकत है? निशा कहती है, जी सर, चाय तो मैंने ही पेश की थी, लेकिन शबाब मैम को वो चाय देने के लिए मुझे आपकी सिस्टर ने कहा था। जवाहर शाह हैरत से ज़किया की तरफ देखता है तो ज़किया का दिल धड़कने लगता है कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई। फिर भी बौखलाती हुई आवाज़ में कहती हैं कि ये झूठ बोल रही है। इसके पास कौन सा सबूत है कि वो चाय मैंने इसे दी थी? ये महज मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, वरना मुझे तो इस सारे मैटर की खबर ही तब हुई जब शबाब हॉस्पिटल पहुंची। तो जवाहर शाह गुस्से से निशा की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका मतलब ये सब तुमने किया है, अब तुम सज़ा से नहीं बच सकती। जिस पे निशा कहती है कि सर, मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि ये सब मैंने नहीं बल्कि ज़किया मैम ने किया है। जिसके बाद निशा वो वीडियो जो उसने ज़किया की चाय में तावीज़ मिलाते हुए बनाई थी जवाहर शाह को दिखा देती है
और ज़ावर शाह से कहती हैं कि सर आप ख़ुद देख सकते हैं, ज़किया मैम ने यही लिबास ज़ेबी तन कर रखा है और इनके हाथ में वही कप है जिसमें मैम शबाब ने चाय पी थी। दरअसल मैम ज़किया पहले भी 2-3 दफ़ा ये हरकत कर चुकी थी और मैंने देख भी ली थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं आपको या मैम शबाब को बताऊंगी तो आप मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं इस घर की मुलाज़मा हूँ, जबकि ज़किया मैम आपकी बहन है। तभी मजबूरी के तहत मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और शुक्र है कि मैंने वीडियो बना ली। ये सब देखने के बाद तो ज़ावर शाह का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ज़किया से कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कोई बड़ी सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें भी मेरी ही बदनामी है। बहरहाल अब मैं मज़ीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने बेटे और शोहर को लो और फ़ौरन से पहले मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। ज़किया तो ज़ावर शाह की मिन्नत करती है कि मैं इस घर से निकलूँगी तो कहाँ जाऊँगी। ज़ावर शाह कहता है ये मेरा मसला नहीं है, मैं तुम्हारी शादी करके अपनी पर से सबकदोश हो चुका हूँ। अब जावेद जाने और तुम जानो, बहरहाल मैं तुम्हें इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़किया कहती है, ज़किया बहुत ही ज़्यादा रोती है, रो रो के बुरा हाल हो जाता है, जबकि फौजिया उसे हौसला देती है कि मैं ज़ावर शाह से बात करती हूँ, लेकिन ज़ावर शाह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं और वहाँ से निकल जाता है। फौजिया गुस्से से निशा के पास आती है और उसे कहती है कि हम अच्छे से जानते हैं कि शबाब की चाय में जो कुछ भी मिलाया है वो तुमने ही मिलाया है, तो फिर तुम आखिर हमारे साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रही हो? जिस पर निशा हंसते हुए फौजिया को देखते हैं कि अपना पैसा अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपका काम आने वाला है। अभी तो ज़ावर शाह ने ज़किया को निकाला है, लेकिन बहुत जल्द आपको और आपके शोहर को भी इसी तरह इस घर से निकाल दिया जाएगा। इस बार तो फौजिया सच में इस निशा से खासी खौफज़दा हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ शबाब को जब होश आता है तो ज़ावर शाह से कहती हैं कि आपने पता चलाया कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। तो ज़ावर शाह सारे सूरत हाल से शबाब को आगाह करता है, अपनी बहन की तरफ से शबाब से माफ़ी भी मांगता है और साथ ही बताता है कि अगर निशा ये सब साबित न करती तो शायद मैं अपनी बहनों का असल चेहरा कभी देख न सकता। और शबाब जैसे हुनैन शाह की भी बहुत फिक्र हो रही थी कि मैं इतनी देर से हॉस्पिटल में हूँ, पता नहीं हुनैन शाह का कौन ख्याल रख रहा होगा या नहीं। यहाँ पर ज़ावर शाह शबाब को तसल्ली देता है कि निशा ने बिल्कुल एक माँ की तरह हुनैन शाह का ख्याल रखा है और वो बहुत सुकून की नींद सो रहा है, मैं ख़ुद उसे देख आया हूँ। तो शबाब दिल ही दिल में इस कदर शर्मिंदा होती हैं कि मैंने तो उस फौजिया और ज़किया के कहने पे आके निशा को बहुत बुरा समझने लगी थी और घर से निकालने वाली थी, लेकिन अगर आज निशा ना होती तो शायद मैं तो अब तक मर चुकी होती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। दोस्तों, यहाँ पर निशा ने जहर तो दे दिया है शबाब को, अब उसकी हालत बहुत बुरी है और वो हॉस्पिटल में पड़ी है। ज़ावर शाह हॉस्पिटल से घर आता है और यहाँ पर सबसे पूछताछ करने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो शबाब को जहर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़किया और फौजिया जो कि पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि ये सब कुछ हम निशा को इसी में फंसाएंगे कि निशा ने ही उसको जहर देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर उसके आगे ही निशा है जो उसने सबूत के तौर पर ज़किया से वीडियो रिकॉर्ड की हुई होती हैं। तो यहाँ पर फौजिया कहती हैं कि ये निशा ने ही जहर देने की कोशिश की है, लेकिन अब यहाँ पर निशा के लिए ज़ावर शाह का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा, क्योंकि उसके दिल में कोई ख़ास मकाम बन चुका है। लेकिन अब चूँकि मामला शबाब का है तो वो निशा को भी बख्शने वाला नहीं। तभी उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारी हरकत है? निशा कहती है, जी सर, चाय तो मैंने ही पेश की थी, लेकिन शबाब मैम को वो चाय देने के लिए मुझे आपकी सिस्टर ने कहा था। ज़ावर शाह हैरत से ज़किया की तरफ देखता है तो ज़किया का दिल धड़कने लगता है कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई।
پھر بھی بھکلاتی ہوئی آواز میں کہتی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ وہ چائے میں نے اسے دی تھی؟ یہ محض میرے اوپر الزام تراشی کر رہی ہے، ورنہ مجھے تو اس سارے میٹر کی خبر ہی تب ہوئی جب شباب ہاسپٹل پہنچی۔ تو زاور شاہ غصے سے نشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ سب تم نے کیا ہے، اب تم سزا سے نہیں بچ سکتی۔ جس پہ نشا کہتی ہے کہ سر میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ سب میں نے نہیں بلکہ ذکیہ میم نے کیا ہے۔ جس کے بعد نشا وہ ویڈیو جو اس نے ذکیہ کی چائے میں تعویذ ملاتے ہوئے بنائی تھی زاور شاہ کو دکھا دیتی ہے اور زاور شاہ سے کہتی ہیں کہ سر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ذکیہ میم نے یہی لباس زیب تن کر رکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں وہی کپ ہے جس میں میم شباب نے چائے پی تھی۔ دراصل میم ذکیہ پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ حرکت کر چکی تھی اور میں نے دیکھ بھی لی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں آپ کو یا میم شباب کو بتاؤں گی تو آپ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، جبکہ ذکیہ میم آپ کی بہن ہے۔ تب ہی مجبوری کے تحت مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی اور شکر ہے کہ میں نے ویڈیو بنا لی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو زاور شاہ کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ذکیہ سے کہتا ہے کہ تم میری بہن ہو، میں تمہیں کوئی بڑی سزا نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں بھی میری ہی بدنامی ہے۔ بہرحال اب میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، اپنے بیٹے اور شوہر کو لو اور فوراً سے پہلے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ ذکیہ تو زاور شاہ کی منت کرتی ہے کہ میں اس گھر سے نکلوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ زاور شاہ کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہاری شادی کر کے اپنی پر سے سبق دوش ہو چکا ہوں، اب جاوید جانے اور تم جانو، بہرحال میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ذکیہ کہتی ہے، ذکیہ بہت ہی زیادہ روتی ہے، رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، جبکہ فوزیہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ میں زاور شاہ سے بات کرتی ہوں، لیکن زاور شاہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ فوزیہ غصے سے نشا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ شباب کی چائے میں جو کچھ بھی ملایا ہے وہ تم نے ہی ملایا ہے، تو پھر تم آخر ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا یہ سب کچھ تم پیسے کے لیے کر رہی ہو؟ جس پر نشا ہنستے ہوئے فوزیہ کو دیکھتے ہیں کہ اپنا پیسہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں کیونکہ بہت جلد آپ کا کام آنے والا ہے۔ ابھی تو زاور شاہ نے ذکیہ کو نکالا ہے، لیکن بہت جلد آپ کو اور آپ کے شوہر کو بھی اسی طرح اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اس بار تو فوزیہ سچ میں اس نشا سے خاصی خوفزدہ ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف شباب کو جب ہوش آتا ہے تو زاور شاہ سے کہتی ہیں کہ آپ نے پتہ چلایا کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا؟ تو زاور شاہ ساری صورتحال سے شباب کو آگاہ کرتا ہے، اپنی بہن کی طرف سے شباب سے معافی بھی مانگتا ہے اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اگر نشا یہ سب ثابت نہ کرتی تو شاید میں اپنی بہنوں کا اصل چہرہ کبھی دیکھ نہ سکتا، اور شباب جیسے حنین شاہ کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی کہ میں اتنی دیر سے ہاسپٹل میں ہوں، پتہ نہیں حنین شاہ کا کون خیال رکھ رہا ہوگا یا نہیں۔ یہاں پر زاور شاہ شباب کو تسلی دیتا ہے کہ نشا نے بالکل ایک ماں کی طرح حنین شاہ کا خیال رکھا ہے اور وہ بہت سکون کی نیند سو رہا ہے، میں خود اسے دیکھ آیا ہوں۔ تو شباب دل ہی دل میں اس قدر شرمندہ ہوتی ہیں کہ میں نے تو اس فوزیہ اور ذکیہ کے کہنے پہ آ کے نشا کو بہت برا سمجھنے لگی تھی اور گھر سے نکالنے والی تھی، لیکن اگر آج نشا نہ ہوتی تو شاید میں تو اب تک مر چکی ہوتی۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل ڈائنگ کے ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہاں پر نشا نے زہر تو دے دیا ہے شباب کو، اب اس کی حالت بہت بری ہے اور وہ ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ زاور شاہ ہاسپٹل سے گھر آتا ہے اور یہاں پر سب سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر کون ہے جو شباب کو زہر دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ذکیہ اور فوزیہ جو کہ پہلے سے پلاننگ کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نشا کو اسی میں پھنسائیں گے کہ نشا نے ہی اس کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر اس کے آگے ہی نشا ہے جو اس نے ثبوت کے طور پر ذکیہ سے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو
تو यहाँ पर पूजिया कहती हैं कि ये निशा ने ही जहर देने की कोशिश की है, लेकिन अब यहाँ पर निशा के लिए ज़ावर शाह का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा, क्योंकि उसके दिल में कोई ख़ास मकाम बन चुका है। लेकिन अब चूँकि मामला शबाब का है तो वो निशा को भी बख्शने वाला नहीं। तभी उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारी हरकत है? निशा कहती है, जी सर, चाय तो मैंने ही पेश की थी, लेकिन शबाब मैम को वो चाय देने के लिए मुझे आपकी सिस्टर ने कहा था। ज़ावर शाह हैरत से ज़किया की तरफ देखता है तो ज़किया का दिल दर दर धड़कने लगता है कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई। फिर भी बुखलाती हुई आवाज़ में कहती हैं कि ये झूठ बोल रही है। इसके पास कौन सा सबूत है कि वो चाय मैंने इसे दी थी? ये महज मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, वरना मुझे तो इस सारे मैटर की खबर ही तब हुई जब शबाब हॉस्पिटल पहुंची। तो ज़ावर शाह गुस्से से निशा की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका मतलब ये सब तुमने किया है, अब तुम सज़ा से नहीं बच सकती। जिस पे निशा कहती है कि सर, मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि ये सब मैंने नहीं बल्कि ज़किया मैम ने किया है। जिसके बाद निशा वो वीडियो जो उसने ज़किया की चाय में तावीज़ मिलाते हुए बनाई थी ज़ावर शाह को दिखा देती है और ज़ावर शाह से कहती हैं कि सर, आप ख़ुद देख सकते हैं, ज़किया मैम ने यही लिबास ज़ेबी तन कर रखा है और इनके हाथ में वही कप है जिसमें मैम शबाब ने चाय पी थी। दरअसल मैम ज़किया पहले भी 2-3 दफ़ा ये हरकत कर चुकी थी और मैंने देख भी ली थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं आपको या मैम शबाब को बताऊंगी तो आप मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं इस घर की मुलाज़मा हूँ, जबकि ज़किया मैम आपकी बहन है। तभी मजबूरी के तहत मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और शुक्र है कि मैंने वीडियो बना ली। ये सब देखने के बाद तो ज़ावर शाह का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ज़किया से कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कोई बड़ी सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें भी मेरी ही बदनामी है। बहरहाल अब मैं मज़ीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने बेटे और शोहर को लो और फ़ौरन से पहले मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। ज़किया तो ज़ावर शाह की मिन्नत करती है कि मैं इस घर से निकलूँगी तो कहाँ जाऊँगी। ज़ावर शाह कहता है, ये मेरा मसला नहीं है, मैं तुम्हारी शादी करके अपनी पर से सबकदोश हो चुका हूँ। अब जावेद जाने और तुम जानो, बहरहाल मैं तुम्हें इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़किया कहती है, ज़किया बहुत ही ज़्यादा रोती है, रो रो के बुरा हाल हो जाता है, जबकि पूजिया उसे हौसला देती है कि मैं ज़ावर शाह से बात करती हूँ, लेकिन ज़ावर शाह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं और वहाँ से निकल जाता है। पूजिया गुस्से से निशा के पास आती है और उसे कहती है कि हम अच्छे से जानते हैं कि शबाब की चाय में जो कुछ भी मिलाया है वो तुमने ही मिलाया है, तो फिर तुम आखिर हमारे साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रही हो? जिस पर निशा हंसते हुए पूजिया को देखते हैं कि अपना पैसा अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपका काम आने वाला है। अभी तो ज़ावर शाह ने ज़किया को निकाला है, लेकिन बहुत जल्द आपको और आपके शोहर को भी इसी तरह इस घर से निकाल दिया जाएगा। इस बार तो पूजिया सच में इस निशा से खासी खौफज़दा हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ शबाब को जब होश आता है तो ज़ावर शाह से कहती हैं कि आपने पता चलाया कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। तो ज़ावर शाह सारी सूरत हाल से शबाब को आगाह करता है, अपनी बहन की तरफ से शबाब से माफ़ी भी मांगता है और साथ ही बताता है कि अगर निशा ये सब साबित न करती तो शायद मैं अपनी बहनों का असल चेहरा कभी देख न सकता। और शबाब जैसे हुनैन शाह की भी बहुत फिक्र हो रही थी कि मैं इतनी देर से हॉस्पिटल में हूँ, पता नहीं हुनैन शाह का कौन ख्याल रख रहा होगा या नहीं। यहाँ पर ज़ावर शाह शबाब को तसल्ली देता है कि निशा ने बिल्कुल एक माँ की तरह हुनैन शाह का ख्याल रखा है और वो बहुत सुकून की नींद सो रहा है, मैं ख़ुद उसे देख आया हूँ। तो शबाब दिल ही दिल में इस कदर शर्मिंदा होती हैं कि मैंने तो उस पूजिया और ज़किया के कहने पे आके निशा को बहुत बुरा समझने लगी थी और घर से निकालने वाली थी, लेकिन अगर आज निशा न होती तो शायद मैं तो अब तक मर चुकी होती।
दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। दोस्तों यहाँ पर निशा ने जहर तो दे दिया है शबाब को, अब उसकी हालत बहुत बुरी है और वो हॉस्पिटल में पड़ी है। ज़ावर शाह हॉस्पिटल से घर आता है और यहाँ पर सबसे पूछताछ करने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो शबाब को जहर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़किया और पोजिया जो कि पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि ये सब कुछ हम निशा को इसी में फंसाएंगे कि निशा ने ही उसको जहर देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर उसके आगे ही निशा है जो उसने सबूत के तौर पर ज़किया से वीडियो रिकॉर्ड की हुई होती हैं। तो यहाँ पर पोजिया कहती हैं कि ये निशा ने ही जहर देने की कोशिश की है, लेकिन अब यहाँ पर निशा के लिए ज़ावर शाह का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा क्योंकि उसके दिल में कोई ख़ास मकाम बन चुका है। लेकिन अब चूँकि मामला शबाब का है तो वो निशा को भी बख्शने वाला नहीं। तभी उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारी हरकत है? निशा कहती है जी सर, चाय तो मैंने ही पेश की थी, लेकिन शबाब मैम को वो चाय देने के लिए मुझे आपकी सिस्टर ने कहा था। ज़ावर शाह हैरत से ज़किया की तरफ देखता है तो ज़किया का दिल धड़कने लगता है कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई। फिर भी बौखलाती हुई आवाज़ में कहती हैं कि ये झूठ बोल रही है, इसके पास कौन सा सबूत है कि वो चाय मैंने इसे दी थी? ये महज मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, वरना मुझे तो इस सारे मैटर की खबर ही तब हुई जब शबाब हॉस्पिटल पहुंची। तो ज़ावर शाह गुस्से से निशा की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका मतलब ये सब तुमने किया है, अब तुम सज़ा से नहीं बच सकती। जिस पे निशा कहती है कि सर मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि ये सब मैंने नहीं बल्कि ज़किया मैम ने किया है। जिसके बाद निशा वो वीडियो जो उसने ज़किया की चाय में तावीज़ मिलाते हुए बनाई थी ज़ावर शाह को दिखा देती है और ज़ावर शाह से कहती हैं कि सर आप ख़ुद देख सकते हैं, ज़किया मैम ने यही लिबास ज़ेबतन कर रखा है और इनके हाथ में वही कप है जिसमें मैम शबाब ने चाय पी थी। दरअसल मैम ज़किया पहले भी 2-3 दफ़ा ये हरकत कर चुकी थी और मैंने देख भी ली थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं आपको या मैम शबाब को बताऊंगी तो आप मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं इस घर की मुलाज़मा हूँ, जबकि ज़किया मैम आपकी बहन है। तभी मजबूरी के तहत मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और शुक्र है कि मैंने वीडियो बना ली। ये सब देखने के बाद तो ज़ावर शाह का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ज़किया से कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कोई बड़ी सज़ा नहीं दे सकता क्योंकि इसमें भी मेरी ही बदनामी है। बहरहाल अब मैं मज़ीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने बेटे और शोहर को लो और फ़ौरन से पहले मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। ज़किया तो ज़ावर शाह की मिन्नत करती है कि मैं इस घर से निकलूँगी तो कहाँ जाऊँगी। ज़ावर शाह कहता है ये मेरा मसला नहीं है, मैं तुम्हारी शादी करके अपनी पर से सबकदोश हो चुका हूँ, अब जावेद जाने और तुम जानो। बहरहाल मैं तुम्हें इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़किया कहती है। ज़किया बहुत ही ज़्यादा रोती है, रो रो के बुरा हाल हो जाता है, जबकि पोजिया उसे हौसला देती है कि मैं ज़ावर शाह से बात करती हूँ, लेकिन ज़ावर शाह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं और वहाँ से निकल जाता है। पोजिया गुस्से से निशा के पास आती है और उसे कहती है कि हम अच्छे से जानते हैं कि शबाब की चाय में जो कुछ भी मिलाया है वो तुमने ही मिलाया है, तो फिर तुम आखिर हमारे साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रही हो? जिस पर निशा हंसते हुए पोजिया को देखते हैं कि अपना पैसा अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपका काम आने वाला है। अभी तो ज़ावर शाह ने ज़किया को निकाला है, लेकिन बहुत जल्द आपको और आपके शोहर को भी इसी तरह इस घर से निकाल दिया जाएगा। इस बार तो पोजिया सच में इस निशा से खासी खौफज़दा हो जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ शबाब को जब होश आता है तो ज़ावर शाह से कहती हैं कि आपने पता चलाया कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। तो ज़ावर शाह सारी सूरत हाल से शबाब को आगाह करता है, अपनी बहन की तरफ से शबाब से माफ़ी भी मांगता है और साथ ही बताता है कि अगर निशा ये सब साबित न करती
تو شاید میں اپنی بہنوں کا اصل چہرہ کبھی دیکھ نہ سکتا، اور شباب جیسے حنین شاہ کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی کہ میں اتنی دیر سے ہاسپٹل میں ہوں، پتہ نہیں حنین شاہ کا کون خیال رکھ رہا ہوگا یا نہیں۔ یہاں پر زاور شاہ شباب کو تسلی دیتا ہے کہ نشا نے بالکل ایک ماں کی طرح حنین شاہ کا خیال رکھا ہے اور وہ بہت سکون کی نیند سو رہا ہے، میں خود اسے دیکھ آیا ہوں۔ تو شباب دل ہی دل میں اس قدر شرمندہ ہوتی ہیں کہ میں نے تو اس فوزیہ اور زکیہ کے کہنے پہ آ کے نشا کو بہت برا سمجھنے لگی تھی اور گھر سے نکالنے والی تھی، لیکن اگر آج نشا نہ ہوتی تو شاید میں تو اب تک مر چکی ہوتی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل ڈائنگ کے ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہاں پر نشا نے زہر تو دے دیا ہے شباب کو، اب اس کی حالت بہت بری ہے اور وہ ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ زاور شاہ ہاسپٹل سے گھر آتا ہے اور یہاں پر سب سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر کون ہے جو شباب کو زہر دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر زکیہ اور فوزیہ جو کہ پہلے سے پلاننگ کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نشا کو اسی میں پھنسائیں گے کہ نشا نے ہی اس کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر اس کے آگے ہی نشا ہے جو اس نے ثبوت کے طور پر زکیہ سے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر فوزیہ کہتی ہیں کہ یہ نشا نے ہی زہر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اب یہاں پر نشا کے لیے زاور شاہ کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی خاص مقام بن چکا ہے، لیکن اب چونکہ معاملہ شباب کا ہے تو وہ نشا کو بھی بخشنے والا نہیں۔ تبھی اسے کہتا ہے کہ کیا یہ تمہاری حرکت ہے؟ نشا کہتی ہے جی سر، چائے تو میں نے ہی پیش کی تھی، لیکن شباب میم کو وہ چائے دینے کے لیے مجھے آپ کی سسٹر نے کہا تھا۔ زاور شاہ حیرت سے زکیہ کی طرف دیکھتا ہے تو زکیہ کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ کہیں وہ پکڑی تو نہیں گئی۔ پھر بھی بھکلاتی ہوئی آواز میں کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ وہ چائے میں نے اسے دی تھی؟ یہ محض میرے اوپر الزام تراشی کر رہی ہے، ورنہ مجھے تو اس سارے میٹر کی خبر ہی تب ہوئی جب شباب ہاسپٹل پہنچی۔ تو زاور شاہ غصے سے نشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ سب تم نے کیا ہے، اب تم سزا سے نہیں بچ سکتی۔ جس پہ نشا کہتی ہے کہ سر میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ سب میں نے نہیں بلکہ زکیہ میم نے کیا ہے، جس کے بعد نشا وہ ویڈیو جو اس نے زکیہ کی چائے میں تعویذ ملاتے ہوئے بنائی تھی زاور شاہ کو دکھا دیتی ہے اور زاور شاہ سے کہتی ہیں کہ سر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، زکیہ میم نے یہی لباس زیب تن کر رکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں وہی کپ ہے جس میں میم شباب نے چائے پی تھی۔ دراصل میم زکیہ پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ حرکت کر چکی تھی اور میں نے دیکھ بھی لی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں آپ کو یا میم شباب کو بتاؤں گی تو آپ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، جبکہ زکیہ میم آپ کی بہن ہے۔ تب ہی مجبوری کے تحت مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی اور شکر ہے کہ میں نے ویڈیو بنا لی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو زاور شاہ کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ زکیہ سے کہتا ہے کہ تم میری بہن ہو، میں تمہیں کوئی بڑی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں بھی میری ہی بدنامی ہے۔ بہرحال اب میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، اپنے بیٹے اور شوہر کو لو اور فوراً سے پہلے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ زکیہ تو زاور شاہ کی منت کرتی ہے کہ میں اس گھر سے نکلوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ زاور شاہ کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہاری شادی کر کے اپنی پر سے سبق دوش ہو چکا ہوں، اب جاوید جانے اور تم جانو، بہرحال میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ زکیہ کہتی ہے، زکیہ بہت ہی زیادہ روتی ہے، رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، جبکہ فوزیہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ میں زاور شاہ سے بات کرتی ہوں، لیکن زاور شاہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ فوزیہ غصے سے نشا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ شباب کی چائے میں جو کچھ بھی ملایا ہے وہ تم نے ہی ملایا ہے، تو پھر تم آخر ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا یہ سب کچھ تم پیسے کے لیے کر رہی ہو؟
जिस पर निशा हंसते हुए फौजिया को देखते हैं कि अपना पैसा अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपका काम आने वाला है। अभी तो जावर शाह ने ज़किया को निकाला है, लेकिन बहुत जल्द आपको और आपके शौहर को भी इसी तरह इस घर से निकाल दिया जाएगा। इस बार तो फौजिया सच में इस निशा से खासी खौफजदा हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ शबाब को जब होश आता है तो जावर शाह से कहती हैं कि आपने पता चलाया कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। तो जावर शाह सारी सूरत हाल से शबाब को आगाह करता है, अपनी बहन की तरफ से शबाब से माफ़ी भी मांगता है और साथ ही बताता है कि अगर निशा ये सब साबित न करती तो शायद मैं अपनी बहनों का असल चेहरा कभी देख न सकता। और शबाब जैसे हुनैन शाह की भी बहुत फिक्र हो रही थी कि मैं इतनी देर से हॉस्पिटल में हूँ, पता नहीं हुनैन शाह का कौन ख्याल रख रहा होगा या नहीं। यहाँ पर जावर शाह शबाब को तसल्ली देता है कि निशा ने बिल्कुल एक माँ की तरह हुनैन शाह का ख्याल रखा है और वो बहुत सुकून की नींद सो रहा है, मैं ख़ुद उसे देख आया हूँ। तो शबाब दिल ही दिल में इस कदर शर्मिंदा होती हैं कि मैंने तो उस फौजिया और ज़किया के कहने पे आके निशा को बहुत बुरा समझने लगी थी और घर से निकालने वाली थी, लेकिन अगर आज निशा ना होती तो शायद मैं तो अब तक मर चुकी होती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल डाइंग के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। दोस्तों, यहाँ पर निशा ने जहर तो दे दिया है शबाब को, अब उसकी हालत बहुत बुरी है और वो हॉस्पिटल में पड़ी है। जावर शाह हॉस्पिटल से घर आता है और यहाँ पर सबसे पूछताछ करने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो शबाब को जहर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़किया और फौजिया जो कि पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि ये सब कुछ हम निशा को इसी में फंसाएंगे कि निशा ने ही उसको जहर देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर उसके आगे ही निशा है जो उसने सबूत के तौर पर ज़किया से वीडियो रिकॉर्ड की हुई होती हैं। तो यहाँ पर फौजिया कहती हैं कि ये निशा ने ही जहर देने की कोशिश की है, लेकिन अब यहाँ पर निशा के लिए जावर शाह का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा, क्योंकि उसके दिल में कोई ख़ास मकाम बन चुका है। लेकिन अब चूँकि मामला शबाब का है तो वो निशा को भी बख्शने वाला नहीं। तभी उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारी हरकत है। निशा कहती है, जी सर, चाय तो मैंने ही पेश की थी, लेकिन शबाब मैम को वो चाय देने के लिए मुझे आपकी सिस्टर ने कहा था। जावर शाह हैरत से ज़किया की तरफ देखता है तो ज़किया का दिल धड़कने लगता है कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई। फिर भी बौखलाती हुई आवाज़ में कहती हैं कि ये झूठ बोल रही है, इसके पास कौन सा सबूत है कि वो चाय मैंने इसे दी थी। ये महज मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, वरना मुझे तो इस सारे मैटर की खबर ही तब हुई जब शबाब हॉस्पिटल पहुंची। तो जावर शाह गुस्से से निशा की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका मतलब ये सब तुमने किया है, अब तुम सज़ा से नहीं बच सकती। जिस पे निशा कहती है कि सर, मैं आपको साबित कर सकती हूँ कि ये सब मैंने नहीं बल्कि ज़किया मैम ने किया है। जिसके बाद निशा वो वीडियो जो उसने ज़किया की चाय में तावीज़ मिलाते हुए बनाई थी जावर शाह को दिखा देती है और जावर शाह से कहती हैं कि सर, आप ख़ुद देख सकते हैं, ज़किया मैम ने यही लिबास ज़ेबी तन कर रखा है और इनके हाथ में वही कप है जिसमें मैम शबाब ने चाय पी थी। दरअसल मैम ज़किया पहले भी 2-3 दफ़ा ये हरकत कर चुकी थी और मैंने देख भी ली थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं आपको या मैम शबाब को बताऊंगी तो आप मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं इस घर की मुलाज़मा हूँ, जबकि ज़किया मैम आपकी बहन है। तभी मजबूरी के तहत मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और शुक्र है कि मैंने वीडियो बना ली। ये सब देखने के बाद तो जावर शाह का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ज़किया से कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कोई बड़ी सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें भी मेरी ही बदनामी है। बहरहाल अब मैं मज़ीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने बेटे और शोहर को लो और फ़ौरन से पहले मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। ज़किया तो जावर शाह की मिन्नत करती है कि मैं इस घर से निकलूँगी तो कहाँ जाऊँगी। जावर शाह कहता है, ये मेरा मसला नहीं है,
मैं तुम्हारी शादी करके अपनी पर से सबकदोश हो चुका हूँ। अब जावेद जाने और तुम जानो, बहरहाल मैं तुम्हें इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़किया कहती है। ज़किया बहुत ही ज़्यादा रोती है, रो रो के बुरा हाल हो जाता है, जबकि फौजिया उसे हौसला देती है कि मैं ज़वर्शा से बात करती हूँ, लेकिन ज़वर्शा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं और वहाँ से निकल जाता है। फौजिया गुस्से से निशा के पास आती है और उसे कहती है कि हम अच्छे से जानते हैं कि शबाब की चाय में जो कुछ भी मिलाया है वो तुमने ही मिलाया है, तो फिर तुम आखिर हमारे साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रही हो? जिस पर निशा हंसते हुए फौजिया को देखते हैं कि अपना पैसा अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपका काम आने वाला है। अभी तो ज़वर्शा ने ज़किया को निकाला है, लेकिन बहुत जल्द आपको और आपके शौहर को भी इसी तरह इस घर से निकाल दिया जाएगा। इस बार तो फौजिया सच में इस निशा से खासी खौफज़दा हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ शबाब को जब होश आता है तो ज़वर्शा से कहती हैं कि आपने पता चलाया कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। तो ज़वर्शा सारी सूरत हाल से शबाब को आगाह करता है, अपनी बहन की तरफ से शबाब से माफ़ी भी मांगता है और साथ ही बताता है कि अगर निशा ये सब साबित न करती तो शायद मैं अपनी बहनों का असल चेहरा कभी देख न सकता। और शबाब जैसे हुनैन शाह की भी बहुत फिक्र हो रही थी कि मैं इतनी देर से हॉस्पिटल में हूँ, पता नहीं हुनैन शाह का कौन ख्याल रख रहा होगा या नहीं। यहाँ पर ज़वर्शा शबाब को तसल्ली देता है कि निशा ने बिल्कुल एक माँ की तरह हुनैन शाह का ख्याल रखा है और वो बहुत सुकून की